तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हम जब कहते हैं परमेश्वर कठोर करता है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर अपने स्वेच्छा को ले रहा है, नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिया है, लेकिन जब बारंबार हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को नकारते हैं, तो अब हमें क्या बचेगा? परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा। इसलिए दौड़ने वाला नहीं, चाहने वाला नहीं, दया करने वाला परमेश्वर की बात है। परमेश्वर ने अपने स्वेच्छा से दया किया है, और इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की दया का रहस्य है। ठीक है, कोई एक जन इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का अधिकार। हाँ जी। परमेश्वर का अधिकार, रोमियो 9 का 14 से 24। परमेश्वर के न्याय और दया का रहस्य। पौलुस यह बताते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह जिस पर दया दिखाना चाहता है उस पर दिखाता है, और जिस पर क्रोध प्रकट करना चाहता है उस पर करता है। 9 का 15 से 18। मिट्टी के बर्तन का उदाहरण। पौलुस कहता है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपनी महिमा के लिए और कुछ को विध्वंस के लिए तैयार किया। 9 का 20 से 24। परमेश्वर का निर्णय पूर्ण और सही होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास इतने सारे कारण हैं। क्या है कारण मालूम? मैं चाहा नहीं, मैं ढूंढा नहीं, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर की बात है। मतलब मैंने चाहा नहीं, मैं ढूंढा नहीं, मैं खोजा नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर अपने खुद की दया, मतलब परमेश्वर की दया की गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को यहाँ पर पौलुस बता रहा है। बोल रहा है इतना ज्यादा परमेश्वर ने दया दिखाया कि हम परमेश्वर के संतान बन गए, और परमेश्वर ने हमें बचा लिया अनंतकालीन नरक से। परमेश्वर ने हमें बचा लिया। तो मिट्टी का बर्तन का उदाहरण रूपक को लेकर कहता है परमेश्वर अपने महिमा के लिए जो भी करते, परमेश्वर अपने महिमा के हित करते हैं, क्योंकि इसकी स्वेच्छा को लेते नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर चाहता नहीं कि कोई भी नष्ट ना हो, परमेश्वर चाहता है कोई भी एक व्यक्ति भी नष्ट ना हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कुछ लोग इसको टुकारते रहेंगे। इतने बार अवसर मिलने के बावजूद भी अगर हम यीशु मसीह के सुसमाचार को गवाते रहेंगे, तो फिर परमेश्वर का न्याय हमारे लिए इंतजार करता है। परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19 वचन, 20 वचन, 21 वचन पढ़ेंगे। 19, 20, 21 जी। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? जी। कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदी में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? जी, देखो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है इस प्रकार बनाए। परमेश्वर अपनी योजना को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय में, अपने जीवन में, परमेश्वर जैसे जिस प्रकार परमेश्वर की योजना है, उस योजना के हेतु करने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है। तो ये परमेश्वर की स्व इच्छा के हिसाब से परमेश्वर जिस प्रकार है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने जीवन में इसको लाता है। तो पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? ये क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना कर, क्या परमेश्वर की इच्छा को कोई सामना कर सकता है? सवाल है। देखिए ये सवाल है। यहाँ पर 2 बार प्रश्न चिन्ह है। 19 वचन में 2 बार प्रश्न चिन्ह को पौलुस इस्तेमाल किया। कहता है कि फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है? परमेश्वर के खिलाफ कौन जा सकता है? ये मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कर सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? कह रहा है क्या जैसा हमने देखा मिट्टी के बर्तन कुम्हारों को पूछ नहीं सकते, इसी प्रकार गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले को पूछ सकते हैं, तूने मुझे क्यों बनाया ऐसा?
मतलब परमेश्वर की सर्वाधिकारी, परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, परमेश्वर की संप्रभुता को हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। परमेश्वर संप्रभु है, परमेश्वर सर्व शक्तिमान है, सारे सृष्टियों का पहलौटा है। परमेश्वर जो करता है, चाहता है संसार में करे, उस बात को परमेश्वर करते हैं, और इसके लिए परमेश्वर किसी का खर्चदार नहीं है। और परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं कि हमें उत्तर दे कि परमेश्वर ने क्यों किया जो परमेश्वर ने किया। तो इस दुनिया के जीवन में हम बहुत सारे बातों को समझते नहीं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम अनंतकालीन जीवन में पहुंचेंगे, हम मुड़ के देखेंगे, हम कहेंगे जो भी हुआ मेरे जीवन के भलाई के लिए हुआ, मेरे लाभ के लिए हुआ। परमेश्वर के प्रेम करने वालों को सब कुछ मिलकर भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये एक ज्ञात हमें होता है, और ये ज्ञात से हमारी आत्मिक परिपक्वता होती है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक की लोंदे में एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। 22, 23, 24 वचन को पढ़िए। 22, 23, 24, 22, 23, 24 जी। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए, अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए जाते थे, बड़े धीरे से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 22, 23, 24 वचन में पौलुस बता रहा है, तो इसमें कौन सी आवश्यक बात है, आश्चर्य की बात क्या है? परमेश्वर ने अपने योजना से जो किया, परमेश्वर करता है। दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, उसी महिमा के धन की प्रकट, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया। देखो परमेश्वर की बुलाहट की श्रेष्ठता, केवल अपने लोगों को बुला था, तो अपने लोग तो परमेश्वर को टुकार दिया, वे लोग मसीह को नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का लक्ष्य था अन्य जातियों, मतलब अन्य और भी जाति है जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, वो लोग भी मसीह के प्रेम को, मसीहत को समझना बहुत ही जरूरी बात है। जो मेरी प्रजा ना थी मैं अपने अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। ठीक है, 26, 27, 28 वचन को आप पढ़ सकते हैं। 26 से लेकर 28 तक को एक जन पढ़ सकता है। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। थैंक यू। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, अन्य जातियों में से परमेश्वर की बुलाहट है। तो पर ये मत सोचना कि मसीहत केवल कुछ लोगों के लिए। हमें बहुत बुरा लगता है कि आज भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं। तो ऐसे एक मध्य में जब हम जीते हैं, अगर हमने परमेश्वर को, मसीह को जाना है, तो ये हमारी सौभाग्य है, हमारे लिए ये लाभदायक बात है। क्या लिखा है? अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा है, दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले ही बनाया, केवल यहूदी में से नहीं अन्य जातियों में से भी बुलाया। 23 और 24 वचन हमारे लिए बहुत मुख्य है। कोई एक जन पढ़ सकते? 23 और 24 को साथ में पढ़िएगा। 23 और 24। और दया के बर्तनों पर हाँ, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। बहुत बढ़िया। अन्य जातियों मतलब यहूदी को भी बुलाया, अन्य जाति। अगर अन्य जाति को नहीं बुलाया होता प्रियो, हम में से कोई एक जन भी बचते नहीं थे, क्योंकि हम कोई यहूदी तो नहीं है।
हमारी परंपरा, क्या है, हमारे पूर्वजन कौन थे? सब हिंदू थे। 4000 साल पुरानी है हिंदू धर्म। सेंट थॉमा आके 2000 साल, 2025, 5000 साल ही हुआ, 500 साल ही हुआ। तो हमारी सबकी परंपरा उस बड़ी सी परंपरा है जो गैर यहूदी, हम यहूदी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी अपनी दया से, इसे कहते हैं परमेश्वर की दया अपरंपार है। परमेश्वर ने कहा ये जो सौभाग्य है, मैं चाहता हूं केवल यहूदी लोग नहीं, अन्य जातियों भी इसका वारिश बने। तो सबके लिए यहाँ पर अवसर है, परंतु हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसे वो ओशे की पुस्तक में लिखा। मतलब यहाँ पर सबके लिए आह्वान है। जो मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, ये आह्वान आपके लिए है। सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम अन्य जातियों में से आए हैं, हाँ। तो सर इजरायली लोग कौन होते हैं फिर? यहूदी लोग, परमेश्वर के खुद के लोग, जो लोग इसराइल में रहते हैं, पर आज भी है, वे लोग शबत मनाते हैं, व्यवस्थाओं को मनाते हैं, वो लोग हैं परमेश्वर के खुद के लोग, यहूदी लोग। हम तो गैर यहूदी। लेकिन सर तो में इजरायली कौन हुए हैं? जैसे इजराइल में तो इजरायली हैं सर, लेकिन हमारे भारत में इजरायली कौन हुए? हाँ, भारत में इसराइली लोग कौन हुए का सवाल यह है कि हमारे भारत के संदर्भ में इसराइल के लोग कौन है ना। भारत में इसराइल के लोग नहीं हैं। इसराइल के लोग जितने भी हैं वो लोग इसराइल में और दुनिया के अलग अलग कोने में हैं। हाँ, सेंट थॉमा जब भारत में आया तो कुछ लोग, यहूदी लोग केरल में थे, तो अगर वो लोग आज बचे हैं तो वो लोग भी इसमें आते हैं। लेकिन ये बात मुख्य है कि वो लोग अपने सहभागिता को स्वीकार करने, एंजॉय करने तैयार नहीं थे। उनको ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अरे ले लो भैया, आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार की मनभावना उनके अंदर थी। तो और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे वो कहा, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, इस जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इसराइल की संतानों को गिनती समुद्र के बालू के बराबर है, तो भी उनमें से तो ही बचेंगे। तो वो अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा, जिसे यशायाह ने पहले भी कहा है कि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो इस हम सदों के समान हो जाते और अमारों के सदृश ठहरते। 25 वचन से 29 वचन तक क्या हो रहा है यहाँ पर? पौलुस कह रहा है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय नहीं थे उन्हें प्रिय। देखो, परमेश्वर अपने कलसिया के प्रति अपना प्यार को कितना ज्यादा दर्शाता है। कहता है प्रिय बनाऊंगा उन्हें अपना प्रिय बनाने का एक प्रक्रिया यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो वचन है और उस परमेश्वर की उस योजना के हिस्सा का बताता है। क्या है वो हिस्सा? प्रेरणा और भविष्यवाणी हो रही है। 25 वचन से आप देख सकते हैं, 25 से 29 वचन तक ये बात को हम पा सकते हैं। कोई पढ़ सकते हैं 25 से 29? 25 से 29 को एकदम पढ़ेंगे। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। ठीक है, आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बहुत ही साफ बताया है, चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। मतलब यहूदी लोग
सब लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि वो लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कौन सा यहूदी बचेगा? साधारण की बात है, जो यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु के आधार पर जीता है, वो व्यक्ति को ये सौभाग्य जरूर मिलेगा। तो ये बात को पौलुस यहाँ पर बता रहा है। पौलुस के जीवन की लक्ष्य को पौलुस बहुत ही स्पष्ट साफ इस बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। 9:55 हो रहा है। 10:05 को हम लोग वापस आएंगे और हमारे पढ़ाई को जारी रखेंगे।